हाईकोर्ट के कुरुक्षेत्र में हैं प्रभु श्री कृष्ण और कहा यह जा रहा है कि रामलला तो दिवाली मना रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को इंसाफ कब मिलेगा। श्री कृष्ण को भी है इंतजार। और बड़ी बात यह है 1968 के समझौते को यह कहा जा रहा है कि यह बेईमानी था। दो तस्वीरें देखें आप। दीपावली पर अयोध्या भगवान राम के स्वागत के लिए सजी है, लेकिन कृष्ण लला को इंतजार है। आज पहली बार रामलला मंदिर में 11,000 दीप जलाए जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके मथुरा को अभी भी इंतजार है। सरयू के 24 तटों को 6 लाख दियों से सजाया जाएगा, लेकिन कृष्ण लला को अभी भी इंतजार है। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाम को ही राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन इतना ही हम कहेंगे, कृष्ण लला को अभी भी इंतजार है। अयोध्या में दीप जलेंगे, दीपोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जान लें मथुरा का विवाद असल में क्या है, पिटिशनर क्या कह रहे हैं, और इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। तुरंत स्क्रीन पर इंफोग्राफिक्स उतारे जाएं। पहले याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है उसी जगह पर कारागार था, यानी उसी जगह पर जेल थी जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और परिसर में यानी प्रीमाइस में अतिक्रमण किया गया, ये कहना है, और शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया। शाही मस्जिद की जमीन समेत 13.37 एकड़ इलाके पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन की मालिकाना हक यानी स्वामित्व का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की मांग है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई उसे हिंदुओं को दिया जाए, ताकि इस जमीन पर भी मंदिर निर्माण रामलला की तरह किया जाए, और याचिका के निपटारे तक अदालत जन्माष्टमी या हफ्ते में कुछ एक दिन ईदगाह मस्जिद के भीतर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की इजाजत दे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन, वकील रंजना अग्निहोत्री समेत 6 लोगों ने कृष्ण विराजमान की तरफ से मथुरा के जिला अदालत में पिटीशन फाइल की थी। वहीं बुधवार को 3 अलग अलग संस्थाओं ने भी केस में खुद को बनाया पक्षकार और कहा कि जिला अदालत में याचिका हम दाखिल करेंगे, जिस पर अब 18 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। अगला चेंज करें। 1968 का समझौता क्या था जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि यह बेईमानी था। कैसे, समझिए। हुआ क्या ना, 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर एक तय किया गया कि दोबारा से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कहां? मथुरा में। ट्रस्ट इसका मैनेजमेंट करेगा। इसके बाद 7 साल के बाद 1958 आया। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। कानूनी तौर पर संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, ट्रस्ट के लिए सारी भूमिकाएं ये लोग तय करने लगे। संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर कब्जा करने के लिए एक सिविल सूट फाइल किया, लेकिन 1968 में मुस्लिम पक्षकारों को बिठाया, समझौता किया, और मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को उनके लिए बदले में कुछ जगह दे दी गई। कुल मिलाजुला करके 1968 में यह हुआ। लेकिन याचिका में क्या है, पिटीशन में क्या बात कही गई है, अब सबसे पहले तो आप ये जानें। याचिका में कहा गया कोर्ट यानी अदालत सरकार को एक निर्देश दे, ऑर्डर दे, अदालत की निगरानी में विवादित जमीन की खुदाई की जाए, रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाए। जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद है वहीं पर जेल था यानी कारागार रही है, जहां प्रभु श्री कृष्ण का हुआ था जन्म। कब? द्वापर में। अब इसमें और क्या कहा गया है, अब इस पिटीशन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है। एक्ट में क्या है ये भी समझिए आप। 1947 के बाद धार्मिक स्थलों का जैसा स्वरूप था या है वैसा ही रहेगा। ये एक्ट काशी मथुरा में हिंदुओं के मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई से रोकता है, और ये एक्ट राम जन्मभूमि पर लागू नहीं था, और यहीं पर आ गया विरोध। जहां भगवान का जन्म हुआ वहां हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि ये हिंदुओं का मौलिक अधिकार है, और यही हिंदू या सनातन धर्मी या अलग अलग वकील कह रहे हैं 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देते हुए। लेकिन वो कौन सा कानून है जिससे पेच फंसेगा? इसी एक्ट की मैं बात कर रहा था, 1991 का कानून। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में यह कानून बना। इस एक्ट के मुताबिक क्या क्या है अब आप ये देखें। कानून का नाम है स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी भी तरह की बिल्डिंग के धार्मिक आधार पर रख रखाव पर लगाता है रोक। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को अगर कोई धार्मिक स्थल हिंदुओं का है या उससे पहले तक तो हिंदुओं का ही रहेगा, और ठीक इसी तरीके से अगर मुसलमानों की कोई मस्जिद है तो उस पर अधिकार मुसलमानों का ही रहेगा। लेकिन सनातन धर्मियों का यह कहना है कि नहीं, ये ठीक नहीं है।
संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और केंद्र इस तरह का कोई भी कानून बना नहीं सकता, ये कहना है। डिबेट को ओपन करते हैं, डिबेट को तुरंत ही ओपन कीजिए। जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गौरव मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, चकपाणी महाराज हैं धर्मगुरु, मनोज गौरकेला डिप्टी एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट यानी सीनियर लॉयर हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय बहादुर जी मथुरा से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप मथुरा जन्मभूमि के कार्यकारी अधिकारी हैं और आपके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन पहला सवाल मेरा है स्वामी चकपाणी महाराज आपसे, क्या प्रभु श्री कृष्ण के लिए आंदोलन भी होने वाला है? सेशन कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, हाईकोर्ट तक भी पहुंचे और कहा यह जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। क्या जितने भी अखाड़े हैं, क्या जितने भी पुरोहित हैं, क्या जितने भी सनातन पंथी हैं सड़क पर उतरने वाले हैं, क्या प्रभु श्री कृष्ण के लिए भी कार सेवा होने वाली है? राशि जी, एक बात है समझ लीजिए कि मुगलों ने वास्तव में सनातन धर्म हिंदुओं पे जो अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को रौदा, वो जग जाहिरा। आप तो एक इतिहासकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। औरंगजेब ने 1670 में मंदिर कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को कैसे रौदा वहां पे, और उसने यही नहीं, उसने जो यदुनाथ सरकार ने जो पुस्तक लिखी है एनिट डाइट ऑफ औरंगजेब, उस पुस्तक में जो औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया वो हटाने के लिए भगवान कृष्ण उसमें जिक्र किया गया, तो बड़ी उसके कई प्रमाण है। सवाल आज का है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। अगर मुगलों ने हमारे मंदिरों पे हमने उसको भावनाओं को हाथ किया, अब चुनी हुई सरकार है, अब लोकतंत्र है, तो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में अपने अधिकार की हम बात कर रहे हैं, हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे और उसके लिए हम लोकतांत्रिक जो भी हथकंडे अपनाने होंगे हम उसको अपनाएंगे। जो भी जिस रास्ते पे चलना होगा हम कोर्ट में केस डालेंगे, नहीं होगा तो संविधान के दायरे में हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो सरकार को कहेंगे कि आप अपने एजेंडा में शामिल करो और उसके आधार पे हम निश्चित रूप से जैसे सरकार अन्य आई है उसी प्रकार से सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। सवाल इस बात का कि जो 1991 एक्ट है उसको जिस प्रकार से हिंदुओं पे थोपा गया कि भाई 1947 जो है जिसके पास जो धर्म स्थल उसके पास रहेगा, सिर्फ उसमें राम मंदिर को छोड़ा गया, ये अपने आप में बहुत सारे हिंदुओं के साथ अन्याय था कांग्रेस के सरकार द्वारा। तो निश्चित रूप से हम आज वर्तमान में मोदी सरकार से भी हम मांग करते हैं, उसके लिए पत्र भी हमने भेजा है कि जो 1991 एक्ट है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जो है कहीं न कहीं ये अड़चन डालता है और कोर्ट के भी ये संज्ञान में होता है और उससे जहां पर भी सनातन पंथियों की रक्षा की बात आती है ना, वहां पर स्वामी चकपाणी खड़े हो जाते हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक स्वामी चकपाणी आपको नजर आ ही जाएंगे। एक ऐसे महाराज हैं, एक ऐसे महंत हैं, एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आंदोलन की बात आती है तो सड़क पर उतरते भी हैं और आंदोलन को समझते भी हैं, आंदोलन में अपने साथ लोगों को लेकर के चलते भी हैं, सियासत में न फंसते हैं, न कभी किसी पंडे पुरोहित पुजारी अखाड़े को फंसने देते हैं। चलते हैं गौरव मिश्रा जी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक रुख सीधे तौर पर क्लियर नहीं किया। जब रामलला की बात थी, जब राम जन्मभूमि की बात थी, जब अयोध्या की बात थी, अयोध्या के नाम पर वोट बैंक की बात थी, तब बीजेपी ने पूरी तरह से हाईजैक किया, बीजेपी ने कैप्चर किया, बीजेपी ने कैच किया। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण की जब बात आती है, कृष्ण लला की जब बात आती है, अभी तक बीजेपी क्यों बच क्यों रही है? बीजेपी क्यों नहीं है कहती कि नहीं, सनातन पंथियों का वो अधिकार रहा है, सनातन पंथियों की जमीन मिलनी चाहिए, ईदगाह गलत तरीके से बनी है, 1968 का समझौता बेईमानी था, गलत किया गया था, ये बात बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं कही जा रही? गौरव जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट करें सबसे पहले कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ काशी विश्वनाथ, इनको आपस में बांट करके नहीं देखा जा सकता। हाँ। जिस दंश से अयोध्या गुजरी है वही दंश मथुरा भी और वही काशी भी झेल रहा है। हाँ। झेला है बल्कि ये है। जब कोई विषय आस्था से जुड़ा होता है, देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा होता है, हाँ। तो निश्चित रूप से उस समाज में एक उद्वेलन होता है, एक पीड़ा होती है और वो पीड़ा समय समय पर उभर करके आती है और यही वजह है कि 77 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गई अयोध्या के मामले को लेकर के और अंततः ये मामला हल हुआ। जब मुस्लिम समाज वहां पर मथुरा में 1968 में समझौते के आधार पर जमीन देने के लिए तैयार होता है, हाँ। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि कहीं न कहीं वो कल्प्रिट महसूस कर रहे थे या गलत महसूस कर रहे थे, इसको वो समझौते के लिए मजबूर हुए। खनन के आधार पर अगर देखा जाए, सामरिक
तथ्यों के आधार पर अगर देखा जाए, साक्ष्यों के आधार पर यदि देखा जाएगा और उस दिशा में अगर ये पूरा मामला बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका भी वही फैसला होगा जो राम जन्मभूमि का हुआ है। और इसमें एक मुद्दा और हम जोड़ना चाहेंगे, मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है गौरव जी, बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं किसी ऐसे प्रवक्ता से बात कर रहा हूं जिसे वाकई में इतिहास की जानकारी है। सबसे पहले तो मैं बड़ी आपकी तारीफ करना चाहूंगा। आपके शब्द ऐसे हैं जिसमें यह समझ में आ रहा है कि हाँ, सब्जेक्ट की अथॉरिटी वाकई में आपके पास में है। मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहूंगा गौरव जी, जो शुरुआत में मैं जहां पर था, क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलेगा? स्वामी चक्रपाणी जो हैं जमीन पर उतरने वाले हैं, स्वामी चक्रपाणी संसद का घेराव करने वाले हैं, स्वामी चक्रपाणी मथुरा जाने वाले हैं, स्वामी चक्रपाणी मथुरा से लेकर के कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर के अटक तक, डिब्रूगढ़ से लेकर के रण ऑफ कच्छ तक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं प्रभु श्री कृष्ण के नाम पर। क्या बीजेपी का भी साथ मिलेगा? क्या अखाड़े अगर उतरेंगे तो बीजेपी का भी साथ मिलेगा या फिर नहीं? यही सीधे पूछना चाहता हूं मैं। निकलवाइए ना एक रथ यात्रा प्रभु श्री कृष्ण के नाम की। मैं उसी पर आता हूं। आदरणीय चक्रपाणी जी धर्मगुरु हैं और समाज के जो धार्मिक विषय हैं उनकी भावनाओं से जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से उस पल्स को वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जनता की जो एक मांग है उसका एक उदाहरण हम छोटा सा प्रस्तुत करना चाहेंगे। काशी में मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर का, और ठीक उससे सटे ज्ञानवापी मस्जिद है। वहां भी वही एक सेम मामला है पूरी तरह से। और उस मस्जिद में एक मंदिर है श्रृंगार गौरी का, और वो श्रृंगार गौरी का मंदिर वर्ष में एक बार खोला जाता है हिंदुओं के दर्शनार्थ के लिए। और हिंदू वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं बाकायदे। तो कहीं न कहीं ये जो पीड़ा है अपने आराध्य के प्रति, वो कभी समाप्त नहीं हुई। अभी भी गौरव जी मुझे ऐसा लग रहा है, गौरव जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल का जो सनातन पंथी है, आपके हृदय का जो हिंदू है, वो तो बोल रहा है, लेकिन आप शायद ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हाँ, जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जितने भी फायरब्रांड चेहरे हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण के नाम पर, मथुरा के नाम पर, मथुरा की ईदगाह की जमीन खाली कराने के नाम पर ये लोग समर्थन देंगे या फिर नहीं, इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं अभी भी उसी चीज पर अटका रहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं अभिषेक वाजपेयी के पास में जाऊंगा, विजय बहादुर जी के पास में जाऊंगा, गौरव जी भी मेरे साथ, मनोज जी माफ कीजिएगा, मेरे साथ में जुड़े हैं, उनके पास में भी जाऊंगा। लेकिन हाँ, सवाल एक ही है, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, अब हाईकोर्ट तक अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला आ गया है, तो क्या यह माना जाए कि वाकई में सही कहा जाता है कि अयोध्या तो महल झांकी है और काशी मथुरा बाकी है? और अगर मथुरा बाकी है तो क्या मथुरा के नाम पर फिर से की जाएगी कार सेवा? क्योंकि कहा जाता है कि महमूद गजनवी के वक्त से लेकर के 1968 तक मथुरा में बेईमानी की गई है। और मेरा खुद भी ये मानना है, सनातन पंथियों की जो जमीन है वो वापस होनी चाहिए। तो हाईकोर्ट के कुरुक्षेत्र में है प्रभु श्री कृष्ण। सीधे चलते हैं मनोज जी के पास, मनोज गौरकेला जी, जो कि डेप्यूटी एडवोकेट जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के, देश के जाने माने लॉयर हैं। मनोज जी, एक ही चीज सनातन पंथी समझना चाहते हैं कि क्या जो 1991 का एक कानून है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसकी वजह से अब आगे आने वाले दिनों में जो ज्ञानवापी या मथुरा की लड़ाई है, ये क्या हल्की रह जाएगी? और ये कानून किस तरह से पेच फंसाता है, हमें समझाइए आसान शब्दों में। जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पूरे देश के इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ये राम मंदिर वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला था तो मैं भी उसमें लॉयर था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें जजमेंट दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये जजमेंट दिया था कि जो वहां पर जहां पर जो मस्जिद बनी है वहां पर पहले रसोई, सीता रसोई हुआ करती थी। ठीक है। तो वो सब चीजें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सामने आई थी। अब रही बात जो एक्ट की, 1991 में जो एक्ट बना है, जो उस एक्ट की बात करें हम, तो हमारे भारतवर्ष में पहले भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है। आर्टिकल 136 में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट को पावर दी है, और ये पावर उस एक्ट से ऊपर की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन। मनोज जी, माफी के साथ आपको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कहीं ज्यादा ऊपर की ताकत मिली हुई है, और संविधान की तरफ से ये प्रदत्त शक्तियां हैं। इनके बारे में आगे और भी बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अभिषेक जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप रहे हमारे साथ में। विजय बहादुर जी, अगला सवाल।
हाईकोर्ट के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण हैं और पिछले आधे घंटे से हम डिबेट कर रहे हैं और डिबेट के माने ये हैं, पहला तो आप ये समझिए कि हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। पहले मथुरा में सेशंस कोर्ट के लेवल पर पिटीशन फाइल की गई थी और अदालत ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि अगर इसी तरीके से आते रहे तमाम भक्त, कभी राम भक्त आएंगे, कभी श्री कृष्ण भक्त आएंगे, कभी प्रभु के कोई और भक्त आएंगे, ऐसे तो अदालतों में लाइन लग जाएगी। और कहा यह भी गया था कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये कहता है 15 अगस्त 1947 तक या उससे पहले तक जो जिसका भी प्रीमाइस था, यानी अगर कहीं पर मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा, लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि मथुरा में जो कृष्ण लला की जन्मभूमि है उससे लगा हुआ जो ईदगाह का इलाका है यह भी प्रभु श्री कृष्ण मंदिर का ही हिस्सा है। 1968 में गलत तरीके से इसे मुसलमानों के नाम कर दिया गया था। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। डिबेट को कर देते हैं ओपन। अभिषेक वाजपेयी के पास में चलेंगे, कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है। अभिषेक, मैं ये चाह रहा था कि आधे घंटे तक अच्छे तरीके से आप सुने और तब जाकर के मैं आपसे सवाल करूं। और सवाल मेरा यह होगा कि राम मंदिर आंदोलन को भी अगर थाली में परोस करके विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के हाथ में किसी ने दिया तो ये कांग्रेस ने दिया। शिलान्यास आप लोगों ने कराया और ताला आप लोगों ने खुलवाया। अगर आज की तारीख में यह कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा की भी बारी है, इस पर कांग्रेस का टेक क्या है? क्या ईदगाह वाली जमीन मुसलमानों को छोड़नी चाहिए? देखिए, बात यहाँ पे किसी जमीन को छोड़ने और किसी को कैप्चर करने की बात नहीं है। ऐसे जी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब मालिकाना हक मिलने के लिए जब एक केस दायर किया गया और उसमें ये कहा गया कि हम पूरा मालिकाना हक चाहते हैं, तकरीबन आप देखिए तो 13.37 एकड़ के लिए, उसके बाद 1964 में जा करके ये हुआ कि उन्होंने खुद ही एक समझौता कर लिया और उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय को एक थोड़ी सी जगह देने के लिए बात कही गई। सबसे बड़ी बात यह है, अब अगर जितना हम गड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे उतना ही प्रदूषण फैलेगा। आप इस बात को समझिए। हमारा देश जो है ये एकता का प्रतीक है दूसरे देशों के लिए। हमें उस एकता को ध्यान में रखना होगा। हमें यह ध्यान में रखना होगा। मंदिर आपको गड़ा मुर्दा लगता है क्या? स्वामी चित्पाणी महाराज कांग्रेस के प्रवक्ता को मंदिर गड़ा मुर्दा लगता है। उसके बाद विजय बहादुर जी आपके पास। जी को इसमें नहीं, गड़े मुर्दे की बात देखिए, गड़े मुर्दे की बात है, मैं आपको पहले अभिषेक भाई, आप ही ने कहा है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएं। मंदिर अगर आपको प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर अगर गड़े मुर्दे लग रहा है ना कांग्रेस को, तो अजीब सी बात है। अपने शब्दों को आप मेरे में मत डालिए। मैंने गड़े मुर्दों को मैंने सिर्फ ये फरमान जारी किया और वो फरमान की प्रतिलिपि, वो फरमान की कॉपी पुस्तक। स्वामी जी, मैं आपका बहुत सम्मान, स्वामी जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी बातों को सुनिए पूरी तरीके से। आपकी तरीके से मैंने ये कहीं पे भी नहीं कहा जो हथकंडे अपनाने हैं वो हथकंडे में अपनाऊंगा, ठीक है? देखिए स्वामी जी, मैं आपका सम्मान कहता हूँ, लेकिन आपकी तरीके से मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि आपकी तरीके जो भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे अपनाऊंगा। अभिषेक भाई पूरी तरीके से एकदम ठीक कह रहा है। स्वामी चित्पाणी महाराज एकदम ठीक कह रहे हैं। स्वामी चित्पाणी महाराज एकदम ठीक कह रहे हैं। अभिषेक जी, मैं आपको आज से नहीं जानता, मैं आपको सालों से जानता हूं। अभिषेक जी, आप जब भी कुछ बोलते हैं तथ्यों के साथ में बोलते हैं, आप बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करते हैं, आपके पास शब्दकोश की कमी नहीं होती, लेकिन कम से कम मंदिर को गला मुर्दा उखाड़ना तो मत बोलिए ना। अगर मैं अपने धर्म की बात करूंगा, अपने धर्म की रक्षा की बात करूंगा, धर्म के अधिकार की बात करूंगा, तो उससे तो कम से कम गला मुर्दा ना बोले ना आप। इसमें देखिए, आप इसको धर्म को लेकर के देखिए, आप ऐसी बात मत लेकर के। मैंने कहा आप जितना पुराने में जाएंगे, पुराने में जाने का मतलब जितना पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ने से मतलब ये नहीं कि आप इसको इसमें लेकर के प्रभु श्री कृष्ण मेरे आराध्य देव हैं, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं अभिषेक जी। और अगर मैं उनके अधिकार की बात करता हूं, उनकी जन्मभूमि की जमीन अपने लिए मांग रहा हूं ना, तो मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूं। विजय बहादुर जी को लेकर के आना जरूरी है। आने वाले समय को देखता है। शब्द ठीक नहीं है तो आप सभी लोग रुक जाएंगे, आप सभी होल्ड ऑन, होल्ड अनर्गल चलाइए इसको। ओके ठीक है, ओके ठीक है। विजय बहादुर जी, आप मथुरा जन्मभूमि के कार्यकारी अधिकारी हैं। कहा यह जा रहा है कि रंजना अग्निहोत्री जैसे, हरिशंकर जैन जैसे, विष्णु जैन जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं, अपनी पिटीशन लगा रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि याचिका लगाने के नाम पर जिस तरीके से एक जमाने में राम जन्मभूमि आंदोलन को लोगों ने हाईजैक किया और मथुरा में पहुंच करके कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मत क्या है? ये
विषय भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा का है, हाईजैक का नहीं है। हर हिंदू को, हर कृष्ण भक्त को अधिकार है अपने इष्ट की जन्मभूमि की निमित्त सेवा दान करने का, और वही कार्य रंजना अग्निहोत्री जी ने किया है। अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे, गड़ा मुर्दा शब्द प्रयोग कर रहे थे। इनको थोड़ा संयत रहना चाहिए। वाजपेयी जी को शर्म करनी चाहिए शब्दों का प्रयोग करने से। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में, कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में बयान का देखिए, मेरे शब्द को आप देखिए, मेरे शब्द को आप इधर उधर मत लेकर के जाइए। मेरे शब्द को आप इधर उधर लेकर के मिश्रा जी मत जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि साफ सुथरी सी बात है, हमें हर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये भारत देश इतिहास का रहा है, दूसरे लोगों को बताता रहा है कि भारत देश कैसा है। और आप कैसी बात कर रहे हैं? इतिहास को जितना दूर तक जाएंगे उतनी कुछ ना कुछ चीजें निकलती आएंगी। हमारा देश प्रतीक रहा है, लोगों को हम सिखाते आए हैं कि ये भारत देश हिंदू मुस्लिम हमारे इसी देश में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हिंदू धर्म के आस्था के केंद्रों पर बार बार आक्रमण किया गया। मथुरा के जन्मभूमि के मंदिर को 3 बार ध्वस्त किया गया। ये भी इतिहास है। शब्द जो आपने गलती से भी बोला, देखिए की बात कर रहे हैं और आगे बढ़िए। अभिषेक, देखिए, मुझे ऐसा कहना ये है, आप दोनों ही लोग स्वामी चक्राणी महाराज आप भी रुके, विजय बहादुर जी आप भी रुके, विजय बहादुर जी आप रुके, स्वामी चक्राणी महाराज आप भी रुके। अभिषेक मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा जी। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने आपकी जबान से ये सुना है कि गले मुर्दे ना उखाड़े जाएं। और अब समझिए आप, प्रभु श्री कृष्ण मेरे यानी राशिद हाशमी के लिए भी आराध्य देव हैं। इसलिए क्योंकि मैं भारतीय पहले हूं, उसके बाद मेरा कोई धर्म है। सबसे पहले मेरा राजधर्म है, सबसे पहले मेरा राष्ट्र धर्म है, सबसे पहले मेरी भारतीयता है, सबसे पहले मेरी हिंदुस्तानियत है, उसके बाद फिर कुछ है। पहली बात, प्रभु श्री कृष्ण मेरे हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं। प्रभु श्री राम मेरे हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं। भोले शंकर मेरे हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं। और इसी हिंदुस्तान में आकर के ना अगर महमूद गजनवी ने अगर लूट की है, मुगल शासकों ने अगर लूट की है, अफगानियों ने अगर लूट की है, अब्दालियों ने अगर लूट की है, और आज अगर मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं ना, तो मैं गले मुर्दे नहीं उखाड़ रहा। अभिषेक, आप भी कहें, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भारत के अधिकार की है। देखिए अभिषेक, बात भारत के अधिकार की है। नहीं, भारत के अधिकार की, बिल्कुल भारत, देखिए हम सब भारत के अधिकार में हैं, हम सब उस क्षेत्र में, हम सब सम्मान करते हैं। यह देश इसी बात का तो प्रतीक रहा है। आप लेकिन अगर सम्मान करते हैं सीधे कहिए ना, सम्मान करते हैं सीधे कहिए। मुसलमान खाली करें ईदगाह की जमीन, अगर सम्मान करते हैं तो कहिए मुसलमान खाली करें ईदगाह की जमीन। मैं मुसलमान राशिद हाशमी, मेरा मानना यह है कि अगर कोई विवादित जमीन है वहां जाकर के मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं विवादित जमीन पर जाकर के नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं सारे हथकंडे अपनाऊंगा, तो सारे हथकंडे अपनाने का समय नहीं है। ये हमें भारत देश है, ये चीज होती है लीगल लेकर के चलने वाला देश है। कोई हथकंडा अपनाने की मनोज जी को लेकर आइए, मनोज जी को लेकर आइए, डेप्टी एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट, देश के जाने माने लॉयर मनोज जी। अब आपसे एक चीज समझना मैं चाहूंगा। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं लीगल टेक्सचर में कोई भी चीज देखना। अब अगर आप लीगल टेक्सचर में या लीगल नजरिए से कोई चीज देखते हैं मनोज जी, कि आपको ये लगता है कि अगर प्रभु श्री कृष्ण की मैंने बात कर ली, अगर मैंने ये कह दिया कि ईदगाह की जमीन गैर कानूनी तरीके से रखी गई है, अगर मैंने ये कह दिया कि 1968 का जो समझौता है बेईमानी है और इसके सबूत भी हैं, इसके साक्ष्य भी हैं, तो क्या ऐसे में मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं क्या? भाई मैं तो आराध्य देव की जमीन ही मांग रहा हूं ना। यस, हाँ, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा भारत का संविधान, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत का संविधान। वो संविधान ये कहता है कि इस भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति को अपने आराध्य देव को, अपने भगवान को मानने की स्वतंत्रता है। वो अपने भगवान को मान सकता है, अपने भगवान के लिए वो उन पर आस्था रख सकता है। ये भारत का संविधान कहता है। अब बात आती है कि ये इस देश में एविडेंस रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने
जजमेंट जब दिया है 5 जजों ने, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो जो जमीन, वो जगह जो थी जो 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 राम मंदिर की, उसको तोड़ के तब जाके मस्जिद बनाया गया। तो जब ये देश में मुस्लिमों का शासक था, मैं किसी पर्टिकुलर मुस्लिम के बारे में नहीं कहना चाहता, मुस्लिम और भी मुस्लिम जो है लोगों ने देश चलाया, लेकिन जो ये देश में हिंदू बचा है तो वो सिखों की वजह से बचा है। ये देश में हिंदू मुसलमान, जो औरंगजेब ने जितना बड़ा अत्याचार किया था, मुझे आज भी याद है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़े, नालंदा को जला दिया गया, तक्षशिला को जला दिया गया था, ये इतना बड़ा अत्याचार किया था, सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देखते हैं, अभिषेक वाजपेयी, आप किसके साथ हैं? भारत माता के साथ हैं, औरंगजेब के साथ हैं? आप भारत के साथ हैं या फिर गजनवी के साथ हैं? आप किसके साथ हैं? आप दाली के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं? किसके साथ हैं आप? मैं बड़े अब तो अभिषेक जी आप भी ज्ञानी हैं, मेरे ख्याल से अपनी पार्टी वाले जनेऊधारी ब्राह्मण से आपको पूछना चाहिए। भारत का हर एक व्यक्ति भारतीय पहले है, भारत देश के साथ है, तो कहिए यहाँ पर स्थिति में खड़ा होगा, तो कहिए ना यहाँ पर कि मथुरा में ईदगाह की जमीन मुसलमानों को खाली करनी होगी, तो कहिए, खून बहाया हुआ है, तो कहिए ना मथुरा में ईदगाह की जमीन, तो कहिए ना, अरे तो कहिए मथुरा में ईदगाह की जमीन मुसलमान खाली करें। मैं कहता हूं, मैं राशिद हाशमी ये बात बोल रहा हूं, विवादित जगह पर नमाज नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम सबको साथ ले चलने की बात करते हैं, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। अरे महाराज क्या बात कर दी करके चलने की बात कहते हैं, सबके साथ खड़े रहने की बात करते हैं। शाहबानों के नाम पर, अरे रुकिए ना चटपाणी महाराज, शाहबानों के नाम पर देश का सोशल फैब्रिक किस तरह हिलाया गया, शाहबानों के नाम पर देश का सोशल फैब्रिक कैसे हिलाया गया, याद मत दिलाइए। रामायण क्यों आप लोगों ने शुरू कराई, याद मत दिलाइए। ताला किसने खुलाया, शिलान्यास किसने कराया, याद मत दिलाइएगा। मेरे ख्याल से गौरव मिश्रा जी को लेकर के आना चाहिए। गौरव जी, अब आगे आए आप लोग, एक नया नारा गढ़ा जाना चाहिए, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं पर बनाएंगे, चप्पा चप्पा कृष्ण का, देश के काम का, इस तरह का नारा गढ़ा जाना चाहिए। देखिए, एक भगवाधारी भी बैठे हुए हैं मेरी डिबेट में, और ये बात सुनने के बाद उनका सीना कैसे 56 इंच का हो गया है। गौरव मिश्रा जी, बीजेपी को आगे आना चाहिए, डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। आगे आए विनय कटियार, आगे आए योगी जी, आगे आए फायर ब्रांड नेता, फिर से आए साध्वी ऋतंबरा भारती आगे, फिर से आए उमा भारती आगे, फिर से आए जितने भी उस वक्त के फायर ब्रांड नेता थे, सभी को आगे आना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए राशिद जी, जब जब आवश्यकता पड़ी है तो देश का प्रबुद्ध समाज, संत समाज ऐसे विषयों को लेकर के आया है। देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो लौह पुरुष तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी की इच्छा थी कि जो पुराने विषय हैं, जो मंदिर हमारे जो तोड़े गए हैं, जो प्रमुख रूप से काशी, मथुरा और अयोध्या और सोमनाथ, इनका उद्धार किया जाए। गौरव जी एक बहुत ही ईमानदार प्रवक्ता मेरे डिबेट में ये बात तो कर रहा है, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये बात क्यों नहीं करता? प्रभु श्री कृष्ण को जबान पर आप लोग लाने से बच क्यों रहे हैं? बस इतना बता दीजिए मुझे। कोई बच नहीं रहा है, कोई बच नहीं रहा। देखिए राशिद जी, तो एक काम करें ना, तो एक काम करें, ईमानदार हम तब मानेंगे, ईमानदार मैं तब मानूंगा जब बीजेपी भी बन जाए पक्षकार, ईमानदार मैं तब मानूंगा जब बीजेपी भी बन जाए पक्षकार। बी ए पार्टी सर, बी ए पार्टी। देखिए स्वामी चकपाणी महाराज भी आपसे यही कहना चाहते हैं। स्वामी चकपाणी महाराज, किसी भी देश का एक सांस्कृतिक ढांचा होता है, उसका अपना एक इतिहास होता है, और वो जन्म जन्मांतर से चला आता है, वो संविधान के दायरे में नहीं होता है, वही मानव मूल्य और नैतिक मूल्यों को। चकपाणी महाराज बहुत जल्दी बोले, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए गौरव जी जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक बात सही है कि जब आवश्यकता पड़ती है उस समय में अनेक महापुरुष, अनेक लोग आते हैं और उस आंदोलन में शामिल होते हैं। सवाल इस बात का है कि अभी केशव मौर्य जी भी जो बयान दे रहे थे कोर्ट में है, लेकिन ठीक है, अब एक समाज में इसके प्रति जागरूकता जिस प्रकार से हुई है राशिद जी, और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिस प्रकार से जागरूक किया गया, तो उस चीज को आप निखा रहे, बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे निश्चित रूप से इससे विजय प्राप्त होगी, और निश्चित रूप से वहाँ जो ईदगाह बना हुआ है, जहाँ पे कारागृह था, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, स्वामी चकपाणी महाराज, मुक्त होगा। स्वामी चकपाणी महाराज आप आंदोलन करें, मैं कह रहा हूं, मैं राशिद हाशमी कह रहा हूं, आप आंदोलन करें, प्रभु श्री कृष्ण की जमीन के लिए आप आंदोलन करें। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं आवाज उठाता रहूंगा, और अगर गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया गया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया है। हाईकोर्ट के कुरुक्षेत्र में प्रभु श्री कृष्ण है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब सियासत नहीं होनी चाहिए। अब
अदालत की दहलीज पर लंबे समय तक किसी भी मंदिर का मामला नहीं लटकना चाहिए। और हां, हर एक समुदाय को यह समझना चाहिए कि सबसे पहले हिंदुस्तानी है, सबसे पहले भारतीयता है, और मुसलमान भी ये समझें कि जहां पर विवाद होता है ना, वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि इस्लाम यह भी कहता है कि नमाज आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम ज्ञान मुझे शायद होगा, लेकिन फिर भी जितना कह रहा हूं सही कह